के जलस्तर में उतार चढ़ाव की प्रक्रिया जारी है। कभी पानी घटता है तो कभी तेजी से बढ़ता है। ऐसे में गंगा किनारे बसे गाँवों में कटाव शुरू हो चुका है। सबौर के मसाढ़ू में हालात भयावह है। यहाँ कटाव काफी तेज है। पिछले 5 दिनों में 100 फीट तक जमीन और 14 लाख की लागत से बना जल मीनार कटकर गंगा में समा गया। अब मुहाने पर 25 से ज्यादा घर हैं, लिहाजा लोग कटाव के डर से खुद ही अपना घर तोड़ने में लगे हैं। कटाव की जानकारी पर जल संसाधन विभाग की ओर से कटाव रोधी कार्य कराया जा रहा है। घरों को बचाने के लिए सामने बालू भरी बोरियां गिराई जा रही हैं। पेड़ की टहनियों और बांस को किनारे में डालकर बांधा जा रहा है, लेकिन ये सारे उपाय नाकाफी साबित हो रहे हैं। ग्रामीण यहाँ गंगा में बांस से बने हाथी पांव डालने की मांग कर रहे हैं। बाढ़ में बिहार देखो, सो रही सरकार देखो, ग्रामीणों का हाल बदहाल देखो। हर साल गंगा नदी एक नया खौफनाक अपना इतिहास रचती है और नई कहानी को जन्म देती है। और इस बार की नई कहानी अब दिखाने के लिए हम भागलपुर के सबौर प्रखंड के मसारू गांव पहुंचे हैं। सबसे पहले दाहिनी ओर की तस्वीर दिखाएंगे। ये गंगा नदी है और ये गंगा नदी का तेवर है, और इस तेवर का परिणाम है कि अब लगातार जो है दर्जनों घर इसकी आगोश में समा रहे हैं। गंगा नदी अपनी आगोश में लेने के लिए घरों को आमादा है। ये मसारू गांव है और मसारू गांव के तमाम जो ग्रामीण है, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, युवा हैं, बुजुर्ग हैं, सभी एक टकटकी लगा के यहाँ पर इसलिए किनारे पर खड़े हैं, मुहाने पर खड़े हैं कि मेरा घर बच जाए। यहाँ पर जल संसाधन विभाग की ओर से काम भी करवाया जा रहा है, लेकिन सीधे तौर पर ये ऊंट के मुंह में जीरा का फोरन साबित हो रहा है। आप तमाम देख सकते हैं कि यहाँ पे जियो बैग की बोरियां जो है वो नाव पर से गंगा नदी में डाली जा रही है। बांस से किसी तरह से गांव को कटने से बचाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन पिछले दिनों की बात कहें तो इस गांव का 14 लाख से बना जल मीनार जो था, जिस पर लगभग 200 से अधिक परिवारों का पानी का जो है वो यहां से बहा होता था, और वो जल मीनार अब पूरी तरह से गंगा नदी में बह गया है। इससे सबसे पहले कटाव के बीच में ग्रामीणों को पानी की समस्या हो गई है, साथ ही साथ बिजली की भी समस्या अहम हो गई है। ये तमाम ग्रामीण जो हमारे साथ अभी नाव पे मौजूद हैं, तमाम जो नीचे महिलाएं आपको नजर आ रही है, ये सभी केवल यही देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर कार्य किया जा रहा है और क्या इस कार्य की वजह से गांव हमारा बच पाएगा या नहीं। पहले ग्रामीण से बात करेंगे। आपका घर है यहाँ पर, घर कट रहा है, अब किस तरह से रहिएगा? क्या नाम हुआ? सुनील कुमार मंडल। कैसे रहना होगा? अब घर तो कट गया आपका। यहाँ से तो पलायन करना पड़ रहा है डर से सर। राहत कार्य में बचाव में बहुत लापरवाही हो रही है। मैं पदाधिकारियों से आग्रह करता हूँ कि वो इस कार्य में यथाशीघ्र तेजी लाए और हमारे गांव को कटने से बचाए। एक बात बताइए, बाढ़ तो हर साल आता है, क्या हर साल ऐसे ही काम होता है दिखावा वाला? पहले तो इधर कटाव दूर था, तो हम लोग को उतना मतलब नहीं था सर। पहले खेत उत कट के चला गया, गंगा नदी में समा गया। अभी जब घर कटने लगा तो अभी तो दिक्कत ना हो जाएगा सर। इतना घर आदमी सब कहाँ जाएगा जनता सर? ईंट बचा रहे हैं आप घर का? क्या करेंगे सर, कुछ तो बचाना। जब अभी हक में है कि हम बचा सकते हैं तो उसको हम बचा रहे हैं। जो अभी बचाया जा सकता है उसको बचाया जा रहा है। क्या कहिएगा, आप भी किनारे पर खड़े हैं, क्या हालात है गांव के? अभी गांव का यहाँ पूरा हालत खराब है, कब कट जाएगा पता नहीं है। यहाँ पानी का बहुत समस्या हो गया है और यहाँ जो है ज्यादा से ज्यादा काम कड़ा किया जाए, बोल्डर सब गिराया जाए कि ताकि हम लोग का गाँव बच जाए। और यहाँ अभी जो है जितना भी पदाधिकारी लोग हैं, नेता लोग हैं, अभी यहाँ कोई देखने के लिए नहीं आया। हम लोग को जो है कोई राहत सामग्री अभी तक कुछ प्राप्त नहीं हुआ है। जल मीनार गिर गया है इसका? हाँ, जल मीनार तो गिर गया है, पूरा जनता भी जानता है। यहाँ का जो बोले भाई ठीक बोले हैं, कोई गलत नहीं बोले हैं। सब जानता है कि यहाँ का जल मीनार था, जल मीनार गंगा में इसी जगह पे था। हाँ, इसी जगह पर था। लेकिन हाँ, इसी जगह पर था। और पानी का तो सही बोला कि पानी का तो व्यवस्था बहुत बुरी ढंग है यहाँ। अब क्या करेगा, किसी तरह जीवन इधर उधर से पानी लाता है, फिर क्या करेगा, मजबूर से कहीं से दूर से लाता है। मुखिया जी भी हमारे साथ हैं। मुखिया जी, काम आपके सामने हो रहा है, क्या लग रहा है, कितना ये काफी होगा? 1 सप्ताह पहले से काम स्टार्ट हुआ हमारे यहाँ पे कटाव पे। हम लोग जो आवेदन दिए थे जल संसाधन विभाग से, लेकिन उस टाइप से काम नहीं हो रहा जिस टाइप से होना चाहिए। अगर उस टाइप से काम होता तो 1 सप्ताह पहले ही हम लोग का कटाव रुकता, जिसके कारण से प्रशासन और ऊपर से भी जितने भी पदाधिकारी हैं लापरवाही कर रहे हैं और सारे घर यहाँ पे कट चुके हैं। लगभग बहुत सारे अगल बगल के जितने भी हैं नदी किनारे घर कट रहे हैं, सारे लोग बेघर हो रहे हैं। सबको खाने पीने रहने में बहुत सारी दिक्कत, और रात में यहाँ के आदमी सोते नहीं डर से हैं, ताकि उसको रात भर नींद नहीं आता, जगह रहते हैं कब मेरा घर कट जाएगा। तो उनको सामान बचाने के लिए ईंट भी तोड़ रहा है, सामान निकाल रहा है घर से, पूरी परेशानी का सामना कर रहा है। पशुओं को इधर उधर ले जा रहे हैं
यानी इस पे प्रशासन का पूरी कड़ी नजर से इसमें मजबूती से काम करवाया जाए, ताकि हम लोग का यह मसारू गांव बचे और हम लोग को कोई भी बाढ़ से बचे, ताकि हम लोग का घर भी बच सके। इतना ही हम कहना चाहेंगे। ये सबौर प्रखंड का मसारू गांव है, लेकिन अगर भागलपुर के इंजीनियरिंग कॉलेज से हम बात करें तो लगभग तमाम जो गांव है, 1 दर्जन से अधिक गांव है जो कटाव की जद में है, हर साल बाढ़ की चपेट में आते हैं, लेकिन काम केवल दिखावटी काम भी कह सकते हैं। ग्रामीण लगातार मांग कर रहे हैं कि इस पूरे इलाके में रिंग बांध का निर्माण हो, लेकिन फिलहाल जो कटाव रोधी कार्य किया जा रहा है यहाँ पर हाथी पांव, जैसा ग्रामीण बता रहे हैं कि हाथी पांव बनाकर अगर यहाँ पर कटाव रोकने का प्रयास किया जाएगा तब हमारा गांव बच जाएगा। हालांकि मसारू गांव के ऊपर अब अस्तित्व का खतरा मंडराने लगा है। किसी भी वक्त गांव का जो संपर्क सूत्र है, जो रोड है, वो कट सकता है और इससे तमाम जो ग्रामीण है उस पर अब आफत के बादल मंडराएंगे, संकट के बादल मंडराएंगे और ये सभी ग्रामीण अब रत जगा कर रहे हैं। रात की नींद गायब हो गई है और लगातार यही टकटकी लगाए देख रहे हैं कि किस तरह से हमारा गांव कटते जा रहा है और इसे बचाने का प्रयास किया जाए। मंगलवार शाम यहां 14 लाख की लागत से बना जल मीनार गंगा में ध्वस्त हो गया था, जिसके बाद 200 परिवार के सामने पीने के पानी की समस्या आ गई। अब तक यहां पंचायत के मुखिया को छोड़कर कोई जनप्रतिनिधि नहीं पहुंचा है। लोग टकटकी लगाए इंतजार कर रहे हैं कि सरकार तक उनकी आवाज पहुंचे और मजबूती से यहां फ्लड फाइटिंग कार्य हो, ताकि सभी का घरौंदा बचाया जा सके। भागलपुर से शिवम की रिपोर्ट।